एनआरआई स्पॉन्सर सीट्स होती क्या है, इसमें एडमिशन कैसे होते हैं। अगर आप क्लैट 24 के एस्पिरेंट हैं तो आपको जानना चाहिए कि क्लैट का फॉर्म आप जब भरते हैं तो आपके पास एनआरआई स्पॉन्सर्ड का ऑप्शन भी होता है। उसके क्या क्या फायदे हैं, कितना कट ऑफ जाता है, कितनी फीस होती है और एनआरआई स्पॉन्सर्ड की सीट्स कौन कौन से एनएलयूज में है और ये कैसे अलग होती है नॉर्मल सीट से। तो मेनली आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे एवरीथिंग अबाउट एनआरआई स्पॉन्सर्ड एडमिशन इन टॉप एनएलयूज। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो पहली चीज, हम एनआरआई स्पॉन्सर सीट्स होते क्या है। देखिए, जैसे ही हर एक एनएलयू की हम बात करते हैं, मान लीजिए 200 कुछ सीट्स हर एनएलयू में एवरेज है, तो उसमें से कुछ रिजर्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस की सीट्स होती हैं, फिर 50-60 सीट्स को रिजर्व कैटेगरी के लिए होती हैं, फिर डोमिसाइल वाले बच्चों के लिए होती हैं। वैसे ही हर एनएलयू में अराउंड 15 से 20 एनएलयूज 15 to 20 सीट्स एनआरआई स्पॉन्सर्ड वाले बच्चों के लिए रिजर्व होती हैं। एनआरआई स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है बच्चा तो इंडियन ही है, जैसे मैं हूँ, मुझे कोई स्पॉन्सर कर दे बाहर से, मतलब मैं इंडियन हूँ, मेरा तो कोई इश्यू नहीं है, बट मुझे कोई स्पॉन्सर करने वाला बाहर से होना चाहिए। दोज स्टूडेंट्स आर कॉल्ड एनआई स्पॉन्सर। क्या सर हर बच्चा मार्क कर सकता है एनआई स्पॉन्सर को? यस, हर बच्चा मार्क कर सकता है और हर बच्चे को मार्क करना भी चाहिए। समझ आ गया? तो एनआई स्पॉन्सर्ड चीज, तो जब आप क्लैट का फॉर्म भर रहे होते हैं दो ऑप्शन आते हैं। एनआरआई कैटेगरी, एनआरआई कैटेगरी उन बच्चों के लिए होता है जो खुद फॉरेन से पढ़ने आ रहे हैं। कुछ लोग दुबई से पढ़ने आते हैं। लास्ट ईयर कुछ बच्चों को हम गाइड कर रहे थे, देव हम दुबई, अभी उन्होंने जीएनएलयू में एडमिशन लिया है। कुछ बच्चों को मैं जानता हूँ जो कनाडा से आते हैं, कुछ बच्चे बांग्लादेश से आते हैं, कुछ बच्चे अफगानिस्तान से आते हैं। वो बच्चे एनआरआई कैटेगरी के कहलाते हैं। और दूसरी कैटेगरी के बच्चे हम जैसे बच्चे, नॉर्मली हम इंडियन है, हम कहीं भोपाल रहते हैं, कहीं दिल्ली रहते हैं, हमें कोई स्पॉन्सर करती है, जो बाहर से स्पॉन्सर करता है वो सीट्स कहलाते हैं एनआई स्पॉन्सर्ड चीज। पहला चीज, अब कौन कौन से एनएलयूज में है। अगर टॉप 6 एनएलयूज की बात करें तो एनएलएस और नालसार को छोड़ के एनएलआई भोपाल, एनयूएस कोलकाता, जीएनएलयू और एनएलयू जोधपुर में एनआई स्पॉन्सर सीट्स हैं। फिर आप टीयर 2 में आओगे तो एनएलयू में आपको सीट्स मिल जाएंगी, फिर आपको एनएलयू उड़ीसा में सीट्स मिल जाएंगी, एनएलयू मुंबई में एनआई स्पॉन्सर सीट्स हैं, और नीचे आते जाओगे तो काफ़ी सारे एनएलयू हैं जहाँ पे ये एनआई स्पॉन्सर सीट्स अवेलेबल हैं। हर कॉलेज में 15 से 20 सीट्स होती हैं। अब सर इसमें एडमिशन कैसे होता है? देखिए, इनके एडमिशन हर कॉलेज अलग अलग लेता है, इनके एडमिशंस कंसोर्टियम से नहीं होते। आई रिपीट, एनआई स्पॉन्सर्ड के एडमिशंस कंसोर्टियम नहीं कराता है, कंसोर्टियम नॉर्मल एडमिशन कराता है। जनरल कैटेगरी के बच्चों के नॉर्मल एडमिशन सब कंसोर्टियम कराता है। पर अगर आपको नॉर्मल एडमिशन तो कंसोर्टियम के थ्रू ही होगा आपका, पर इफ़ यू वांट कि आपको एनआई स्पॉन्सर्ड के लिए अप्लाई करना है तो आपको हर कॉलेज, चाहे वो एनएलयू मुंबई हो, एनएलयू उड़ीसा, ये कॉलेजेस जैसे ही क्लैट काउंसलिंग शुरू होती है ये अपने वेबसाइट पर नोटिफाई करते हैं कि हमारे पास में 15 सीट्स हैं, आप अपनी एनआरआई स्पॉन्सर्ड रैंक के साथ में हमारे लिए अप्लाई कर सकते हैं। समझ आ गया ना? तो आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने समझा कि एनआई स्पॉन्सर्ड की सीट्स कौन सी होती हैं, कौन से एनएलयूज में है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। देखिए, मैं आपको खुद का एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने जब क्लैट लिखा था 2015 में, मैंने भी एनआरआई स्पॉन्सर्ड मार्क किया था। क्यों मार्क किया था? क्योंकि मैं ड्रॉपर था और मुझे लग रहा था कि बाय चांस अगर मेरे एनएलयू में नहीं होता, मेरी रैंक नीचे हो जाती, तब मैं क्या करूँगा, तब मैं इन्हीं एनएलयूज में एनआई स्पॉन्सर्ड के थ्रू एडमिशन ले सकता हूँ। मेरे भैया थे, ही वाज स्टडिंग इन दुबई, मतलब दुबई में जॉब कर रहे थे, तो वो मुझे स्पॉन्सर करने के लिए रेडी हो गए थे। ठीक ना, ये चीज़। अब मैंने जब क्लैट दिया था 2015 का, मेरी क्लैट में मार्क्स आए थे 96.5, मेरी क्लैट में रैंक आई थी 550 और मेरी 3 रैंक आई थी। एक मेरी, आप सबकी भी आएगी, तो हर एक की कई की 7-7 रैंक आती हैं, मतलब कोई कैटेगरी रिजर्वेशन है, डोमिसाइल भी है। मेरी 3 रैंक आई थी। एक मेरी ऑल इंडिया रैंक 550, एक मेरी स्टेट रैंक की रैंक आई थी, मैं एमपी से आता हूँ तो मुझे एमपी डोमिसाइल अप्लाई हुआ था, वो रैंक आई थी 160-170 कुछ, और तीसरी मेरी रैंक आई थी 71, वो एनआरआई स्पॉन्सर्ड की रैंक थी। मुझे नॉर्मली ही एडमिशन मिल गया। मेरी क्लैट रैंक अच्छी थी, 550 रैंक थी, मुझे कोई और रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी, और मुझे नॉर्मली ही मुझे अपनी क्लैट रैंक से पहले पटियाला अलॉट हुआ, फिर लखनऊ अलॉट हुआ, फिर एचएनएल रायपुर अलॉट हो गया। तो मुझे एचएनएल रायपुर मिल रहा था, तो मैंने स्पॉन्सर्ड यूज को, उस रैंक को यूज ही नहीं किया, वो रखी रही रैंक। मुझे एचएनएल रायपुर अलॉट हुआ और बाद में मुझे जीएनएलयू भी मिला वैकेंसी में, बट ड्यू टू सम फाइनेंशियल रीजन, बिकॉज फीस का इशू आ था, आई डिडंट गो देयर। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कई बार ना जब वैकेंसीज आती है ना, तो आपको एक कॉलेज से फीस विड्रॉ करनी पड़ती है और दूसरे कॉलेज में फीस पे करनी पड़ती है, पर हर कॉलेज की लास्ट डेट होती है, और वो लास्ट डेट अगर निकल जाती है तो फिर आपको रिफंड का ऑप्शन नहीं आता है। समझ आ गया आता है? ठीक है, तो अगर ऐसा होता कि मेरी रैंक 1500 होती या 1600 होती और मुझे नीचे का एनएलयू मिलता, हो सकता मुझे डेसनी में मिलता या मुझे तमिलनाडु मिलता, तो नॉन कोची, और मेरे पेरेंट्स कहते कि नहीं, हम यहाँ नहीं जाना चाहते, हम आपको टॉप 5 टॉप 6 में भेजना चाहते। उस टाइम पे मैंने इसलिए भी मार्क किया था क्योंकि उस टाइम पे एचएनएलयू में एनआई स्पॉन्सर्ड की सीट्स होती थी, और एचएनएलयू में जो फीस थी उस टाइम, वो नॉर्मल फीस 9 या 10 लाख थी,
तो उसकी डबल 18 लाख समथिंग एचएनएल की फीस थी। और मैं बहुत रेडी था, मेरे पेरेंट्स से मैंने बात कर लिया था कि ठीक है अगर नॉर्मल एनालिस नहीं होता, क्योंकि मैं नीचे के एनालिस में नहीं पढ़ना चाहता, मेरी चॉइस थी। बिकॉज जब मैंने वहाँ के बच्चों से बात किया रियलाइज़ कि नहीं उतने अच्छे तो नहीं कर रहे कॉलेजेस, इसलिए मैंने मार्क किया था। और फिर मैं वैसे एडमिशन लेता HNLU में थ्रू NRI स्पॉन्सर्ड, और मैं 18 लाख रुपीज़ को फीस पे करता, और आई थिंक वो वर्थ होता, क्योंकि इतना तो आप पैकेज कॉलेज से निकाल ही सकते हो। समझ आ गया? तो यही होती है नेक्स्ट स्पॉन्सर। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। लास्ट एक बच्चे को हम 2022 की बात है, एक बच्चे को हम गाइड कर रहे थे, उसको मैंने मार्क जरूर करा दिया था स्पॉन्सर। उसकी क्लैट में रैंक आई थी 839 समथिंग, उसमें एनएल उड़ीसा अलॉट हुआ था। ही सेड कि भैया मैं एनएल उड़ीसा देख के आया, मुझे लगता है कि मैं Tier 1 कॉलेज जाऊँगा, या तो मेरे पास जनरल ऑलरेडी है। उसने LSAT लिखा था, उसे जनरल मिल चुका था। उसके पेरेंट्स से बात हुई तो आई सेड कि ठीक है आप जनरल में एडमिशन ले रहे हैं, एक काम करते हैं, इफ़ यू रिमेंबर हमने क्लैट के फॉर्म में NI स्पॉन्सर मार्क किया था। अब NI स्पॉन्सर 850 कुछ या 800 कुछ रैंक थी उसकी, हमने उससे NLU जोधपुर में अप्लाई किया। NLU जोधपुर में अप्लाई किया, उसका सिलेक्शन भी हो गया, और करेंटली वो NLU जोधपुर में ही पढ़ रहा है। अब तो सेकेंड ईयर में बच्चा आ गया होगा, वो NLU जोधपुर में पढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसका NI स्पॉन्सर मार्क किया था। अगर वो क्लैट के फॉर्म में NI स्पॉन्सर मार्क नहीं करता या नहीं, तो उसको NLU में एडमिशन नहीं मिलता, उसको फाइन डाउन द लाइन जनरल ही जाना पड़ता, जहाँ पे फीस भी ऑब्वियसली ज़्यादा थी। तो आई थिंक NLU जोधपुर की जो फीस थी उसके लिए 28 से 30 लाख रुपीज़ पड़ी 5 साल की। ही सेड कि भैया मैं प्राइवेट में और ज़्यादा देता, मुझे Tier 1 टॉप 5 NLUs का टैग मिल रहा है, टॉप के बच्चों के साथ पढ़ने मिल रहा है, प्लेसमेंट सब कुछ अच्छे हैं, तो मैं इसी को प्रेफर करना चाहता हूँ। ये दूसरा फायदा। तीसरा मैं एक बच्चे को एक और जानता हूँ, लास्ट उस बच्चे के हम गाइड कर रहे थे। एक दिल्ली की एक मदर थी, सिंगल मदर थी। सी सेड की एकांश ड्यू टू सम पर्सनल रीजन मैं बच्चे को आसपास ही रखना चाहता हूँ, या तो टॉप के NLU में जाए या ना। बट अच्छा कर रही थी मॉक्स में, एग्जाम में उसके मॉक्स में इसको 90s 100 के बीच में आते थे, पर एग्जाम में थोड़ा सा कुछ गलती हुई तो उसका जो स्कोर आया था 65 आया था। उसके कारण की जो रैंक थी आई थिंक 2000 समथिंग में रैंक थी, उसको NLU असम में अलॉट हुआ। तो देयर पेरेंट्स वर नॉट रेडी टू सेंड कि हम तो दो नहीं भेजना चाहते। फिर उसको अपग्रेड होकर उसको तमिलनाडु मिला, डिसाइड कि नहीं, तो उसके लिए हमने फिर NI स्पॉन्सर्ड को यूज़ किया। 2000 रैंक थी, पर हमने 2000 रैंक के साथ में उसको अप्लाई किया NJS कोलकाता में, NLU जोधपुर में, और फाइनली उसने क्योंकि NI स्पॉन्सर्ड मार्क कर रखा था, इसको NLU जोधपुर मिल गया। तो ये NI स्पॉन्सर्ड मार्क करने के फ़ायदा ये है कि हमें कम रैंक के साथ भी टॉप के NLUs मिल जाते हैं। सर कट ऑफ्स क्या जाते हैं, मैं आपको कट ऑफ्स बता देता हूँ। देखिए, एक तो टॉप 6 NLUs में से देखें तो 4 NLUs में NLS नालसा को छोड़ के। अब जोधपुर का कट ऑफ हर साल डिफर करता है, कभी 1800, क्योंकि जोधपुर बहुत डिमांड में रहता है। फीस भी इसकी 32 34 लाख समथिंग है ना, 5 साल की फीस है ये। और उससे जब मैं देखता हूँ तो मेनली उसका लास्ट कट ऑफ 2000 भी गया था, 2500 तक चला जाता है। अब उस टाइम NLI भोपाल का कट ऑफ 8000 तक चला जाता है। GNLU का कट ऑफ 5 to 7000 के रेंज में रहता है। NJS कोलकाता का कट ऑफ लास्ट ईयर 2000 समथिंग टू 2000 to 3009 तक गया था। इसी जगह पर NLU उड़ीसा आप देखोगे तो इसमें आपको NI स्पॉन्सर्ड से ये आपके लिए 4000 पहली लिस्ट में, और आगे की लिस्ट में तो 6 7 8000 तक भी मिला था। तो मतलब टॉप के जो 10 NLUs हैं वो 10,000 रैंक तक। 10,000 रैंक का मतलब क्लैट में आपका कितना स्कोर होता है, क्लैट में आपका अगर 50-45 का स्कोर भी आता है तो NRI स्पॉन्सर्ड की मदद से आप टॉप NLUs में जा सकते हैं। समझ आ गया कट ऑफ। चलो नेक्स्ट है, फॉर्म में हमें NRI कैटेगरी मार्क नहीं करनी है, 2 ऑप्शन है, तो हमें NI कैटेगरी में नो और NI स्पॉन्सर्ड में यस करना है। इसका कोई हार्म नहीं है। क्यों हार्म नहीं है? क्योंकि मार्क करने से बस आपके पास एक रैंक आई हो, कोई नहीं, सिर्फ रैंक आ जाएगी, किस रैंक के में आगे जरूरत पड़ सकती है, हमें मैंडेटरी नहीं है। मेरी रैंक अच्छी है, आगे मैंने यूज ही नहीं किया, तो होपफुली जो भी अच्छी वीडियो देख रहे हैं, आई रियली वांट कि आप सबकी रैंक अच्छी आ जाए, NI स्पॉन्सर्ड का हमें यूज ही ना करना पड़े। बट वॉट इफ कि अभी हम अपना मॉक्स में स्कोर अच्छा ला रहे हैं, 90 100 ला रहे हैं, एक्सपेक्टेशन भी है कि टॉप 5 टॉप 6 NLUs मिल जाएंगे, बट एग्जाम डे को कौन देख के आया है? मैंने काफ़ी सारे बच्चों को देखा है, मॉक्स में अच्छा करते थे, एग्जाम डे 70s 80s आया, 50s आया, किसी का तो 20 स्कोर भी आया। आप काफ़ी सारे बच्चे मिल जाएंगे जो एग्जाम डे पैनिक कर गए। तो इस केस में ये सेफ्टी ऑप्शन है, सेफ साइड के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 2021 में जब हमने स्टार्ट किया था गाइड करना, 3000 बच्चे बस NI स्पॉन्सर मार्क करते थे, हमने सबको अवॉइड किया। 8000 बच्चे NI स्पॉन्सर मार्क किया 22 में, और 2023 में 14000 बच्चों ने स्पॉन्सर मार्क किया। तो इस बार हमने सबको और अपडेट किया है, 20,000 से ज़्यादा बच्चे। हमें तो हर किसी को मार्क करना चाहिए, कोई लॉस जो ना है बाद में इसमें एडमिशन लेना नहीं लेना वो सब आपके हाथ में आता है। भैया मेरा फॉरेन में कोई भी नहीं है, कोई भी बाहर नहीं रहता है, मार्क कर दीजिए। अभी जो ना आपसे कोई सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, क्लैट जब आ जाता है, रैंक अच्छी आती तो मैं जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बट रैंक अगर कम आई,
रैंक आगे की 1500 1600 रैंक आती है। सर मैं सोच रहा हूँ कि एनएल उड़ीसा में अप्लाई कर दूँ, मैं सोच रहा हूँ कि जोधपुर में अप्लाई कर दूँ। सर रैंक 4000 आई है, क्या मिलेगा, नीचे का कॉलेज मिलेगा तो नहीं मिलेगा, प्राइवेट में जाना पड़ रहा है, लोकल कॉलेज में जाना पड़ रहा है। मत जाओ, कैरियर ख़राब होगा। प्राइवेट में जाओगे तो फीस बहुत ज़्यादा लगेगी, वहाँ से प्लेसमेंट होंगे नहीं होंगे, बट एनएलयू से तो प्लेसमेंट है, अच्छा एक्सपोजर होती है ना। उस 4000 5000 6000 रैंक के साथ भी आप टॉप 10 एनएलयू में अप्लाई कर सकते हो। अब देखिए, जब हमें पता कि अब हमें स्पॉन्सर की जरूरत पड़ेगी, स्पॉन्सर सिर्फ एनएलआई भोपाल कहता है कि 2nd डिग्री रिलेटिव होने चाहिए, मतलब पास के ब्लड रिलेशन होना चाहिए। आपकी बुआ हो गई, फूफा जी हो गई, ये सब लोग क्लोज के चाहिए पड़ते जो फॉरेन में रह रहे हैं, मौसिया जी रह रहा हूँ, उनके दोस्त का जिन्हें सब रह रहा हूँ। बट सिर्फ एनएलआई भोपाल, गांधीनगर, जोधपुर, कोई भी, मैंने देखा है। आप एनएलयू में एक बच्चे को स्पॉन्सर हुआ, उसकी कॉलोनी में एक अंकल रहते तो उनका बेटा बाहर पढ़ रहा था, बाहर जॉब कर रहा था, उन्होंने स्पॉन्सर कर दिया। कोई भी 3 मेरे कुछ दोस्त लोग जो बाहर फॉरेन में काम करते हैं, तो 3 दोस्तों को तो हमने उनको स्पॉन्सर करवा दिया था। तो मेनली इसलिए स्पॉन्सर सबको मार्क करना चाहिए। इट्स सेफ ऑप्शन। मैं अपना एग्जांपल बता दिया, आपको सेफ ऑप्शन है। कट ऑफ मैंने बता दिया, कितने मार्क्स चाहिए पता वो सब मैंने बता दिया। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। एक बच्चा था, 2022 की बात है, उस बच्चे की क्लैट में 7 मार्क्स आए थे। 7 मार्क्स पे कितना रैंक होता है, कमेंट बिलो। ओके, 7 मार्क्स पे जो रैंक होती है वो 45,000 रैंक आती है। कोई होप नहीं ना, क्लैट व्लैट सब छोड़ के बोलता भाई अब तो क्लैट में थी कम रैंक है, क्लैट से कुछ मिलेगा नहीं, दोबारा दूंगा। 45,000 से 1000 में डिफिकल्ट है, सब छोड़ के उसने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, सुना है ना, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, उसने वहाँ पर एडमिशन ले लिया। पढ़ाई कर रहा था प्रॉपरली। एक नोटिफिकेशन आता है नए स्पॉन्सर का, मैंने उसको टेक्स्ट किया, मैंने कहा ये फॉर्म है, इसको भर दो। वो तो भैया कैसे भरूँ, 1500 रुपये का फॉर्म है और कैसे करूँ, क्या होगा, 45,000 नहीं में कहाँ मिलेगा। मैंने कहा मैं कह रहा हूँ ना, भर दीजिए, है ना। इतना अगर आपने क्लैट की जर्नी में मुझे ट्रस्ट किया तो आगे भी ट्रस्ट कर सकते हो। और 1500 रुपये अगर आपके वेस्ट हो तो मैं आपको पे कर दूंगा, है ना, सेफ हो ना। आई आस्क्ड हिम टू फिल द फॉर्म, ही फिल द फॉर्म, बिकॉज मुझे पता नहीं स्पॉन्सर के नोटिफिकेशन जब आते हैं 90-95% बच्चों को तो एक तो पहले मार्क नहीं करते, तो बताए वैसे आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन है, आपकी रैंक कितनी भी हो, भैया हमें 2000 रैंक है, पहले स्पॉन्सर मार्क नहीं किया, कुछ काम का नहीं आपका। रेदर देन वो बच्चे बेटर रहेगा जो 3000 पे है, उसने स्पॉन्सर मार्क किया। हमने उसको बोला, उसने मार्क किया और फिर अप्लाई किया। अप्लाई करने वाले 7-8 बच्चे थे, कुछ बच्चे डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाए थे। उसका 45,000 रैंक के साथ वो आज DSNLU में पढ़ रहा है ना, स्पॉन्सर्ड कैटेगरी से। एंड ही टोल्ड मी कि भैया मैंने एनएलयू, आपने बोलने का मैंने उड़ीसा भी अप्लाई कर दिया था और वहाँ से भी मेरा वेटिंग आ गया था, बाद में क्लियर भी हो गया था। समझ गया मतलब, एनआई स्पॉन्सर्ड अलग तरीके से काम करता है। हर बच्चे मार्क नहीं करते, मार्क करने का सर्टिफिकेट अरेंज नहीं कर पाते। सर्टिफिकेट 2 चाहिए पड़ता है। जैसे आप एनएल उड़ीसा में एडमिशन लेना चाहते हो या जोधपुर में लेना चाहते हो, वो कॉलेज आपको 2 एफिडेविट देगा। एक एफिडेविट आप लोगे, उसको आप ले जाओगे, लॉयर से साइन करवाओगे कि हाँ मेरा नाम एकांश जैन है और मैं इस पर्टिकुलर कॉलेज में अंडर एनआई स्पॉन्सर्ड कैटेगरी एडमिशन ले रहा हूँ। समझ गया, दैट्स वन थिंग। सेकंड होता है, आपको जो स्पॉन्सर कर रहे हैं उनके पास एक एफिडेविट जाता है। जैसे अपने लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है ना, उनके लिए एम्बेसी होती है। दे गो टू एम्बेसी, बिकॉज उनका तो वही है, दे गो टू द इंडियन एम्बेसी, दे सेड कि हाँ इस बच्चे को आई नो एंड आई एम स्पॉन्सरिंग हिम, उसको स्कैन करके आपको भेजते हैं, दैट्स इट। कई कॉलेजेस, बहुत रेयर कॉलेज है जो कहते हैं कि आपकी फीस फॉरेन से आनी चाहिए, जो स्पॉन्सर कर रहे हैं वो आपको देनी चाहिए। बट मेजोरिटी कॉलेजेस की फीस कॉलेज इंडियन बच्चे ही इंडियन रुपीज़ में ही पे करते हैं। समझ आ गया, सच्ची। इसलिए अभी इट्स नॉट समथिंग अभी बहुत दिमाग लगाना है, अभी सेफ है, मार्क करके छोड़ दीजिए। बाद में नहीं अरेंज कर पाएंगे तो कोई लॉस होना है, कौन सा हमें अभी सर्टिफिकेट देना है या बाद में भी देना है, जब एडमिशन लेंगे तब हमें। फीस क्या होती है, अब देखिए नॉर्मल है, यानी स्पॉन्सर्ड है, बाहर के लोगों को या बाहर से स्पॉन्सर किए बच्चों को ज़्यादा तो लेते हैं कॉलेजेस। कई कॉलेज की फीस 1.5x है, जैसे मैंने कहा मेरे टाइम पे HNLU की फीस 18 लाख थी और बहुत रीजनेबल था वो। अब तो बंद हो गया HNLU में, अब वो स्पॉन्सर सीट्स नहीं है। अब अगर आमनेली देखोगे, आप एनएल जोधपुर देखोगे, आप उड़ीसा देखोगे, तो इनकी जो फीस होती है वो 25 लाख से लेकर 35 लाख तक, 35-38 लाख के रेंज में रहती है। GNLU एनएलयू भोपाल इनकी थोड़ी सी और ज़्यादा जाती है, 40 लाख समथिंग जाती है। बट अब ये चीज़ फीस ज़्यादा लग रही है, बाद में जब क्लैट में सिलेक्शन नहीं होता है बाई चांस, या आप खराब कॉलेज में चले जाते हो, तो ऐसा देखा जाता है कि मैं किसी भी एवरेज कॉलेज में जा रहा हूँ, मैं किसी भी एनएलयू जाऊँ तो 15 से 20 लाख तो मैं दूंगा ही। तो ये जो मैं एक्स्ट्रा 10 लाख दे रहा हूँ, ये जो एक्स्ट्रा 12 लाख में दे रहा हूँ, ये अपने कैरियर सिक्योर करने के लिए दे रहा हूँ। आप नीचे एनएलयूज में या किसी प्राइवेट कॉलेज में कितना सिक्योर है तो कोई गारंटी नहीं कर सकता ना। 5 साल की बात है, आप कैरियर, तो इसलिए कई सारे पेरेंट्स लोन ले लेते हैं, दैट्स एब्सोल्युटली ऑलराइट। समझ गए, ये चीज़ है। अब
टोटल सीट्स कितनी है? हर कॉलेज में 20-20 सीट्स हैं, तो 10 एनएलयूज भी, तो 200 से 250 एनआई स्पॉन्सर सीट्स अक्रॉस एनएलयूज में है। प्राइवेट कॉलेज की फीस और एनआई स्पॉन्सर की फीस ऑलमोस्ट सेम आती है, और एनएलयू जाना एनआई स्पॉन्सर की सीट से ज़्यादा बेटर रहता है देन गोइंग टू प्राइवेट कॉलेज, है ना। चलो, इसके बाद ये जो प्रेफरेंसेस आप क्लैट की भर रहे हो, ये एनआई स्पॉन्सर्ड के एडमिशन में फॉलो नहीं होती है, सो डोंट वरी अबाउट इट। नाउ एग्जांपल्स मैंने आपको सारे दे दिए हैं। इसके बाद एक और चीज़ आपको समझनी चाहिए कि एफिडेविट वाली चीज़ है। इसके बाद जस्ट वांट टू गिव वन सजेशन, क्योंकि एनआई स्पॉन्सर्ड जो एडमिशन होते हैं थोड़े से टेक्निकल होते हैं। जैसे अभी भी अभी हम अक्टूबर में ये वीडियो बना रहे हैं, नवंबर में आप ये वीडियो देखोगे, अक्टूबर के एंड अभी आई थिंक 23rd 25th ऑफ अक्टूबर के अराउंड एमएनएलयू मुंबई 10th अक्टूबर के अराउंड एमएनएलयू मुंबई के पास 3 से 4 सीट्स एनआई स्पॉन्सर्ड की अभी भी खाली थी। जो भी बच्चा अप्लाई करता है, क्योंकि अब तो बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, मतलब कम रैंक के साथ भी 30-30 हज़ार 40 हज़ार हमने अपने बच्चों को अप्लाई करवाया जो हमारे ग्रुप्स में थे। तो ये काउंसलिंग थोड़ी सेक्टिक होती है, डॉक्यूमेंटेशन चाहिए पड़ते हैं, और इसमें गलतियां नहीं करनी पड़ती हैं, और एक हफ्ते या 10 दिन या 2 दिन 3 दिन 1 दिन के लिए सर्टिफिकेट वो नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन आती है तुरंत ही आपको अप्लाई करना पड़ता है। और आई थिंक और एक और चीज़ है, एनआई स्पॉन्सर से जब आप अप्लाई कर सकते हो, हर फॉर्म की फीस 3000 4000 2000 3000 होती है। अब हर फॉर्म भी हमें नहीं भरना है क्योंकि पैसा वेस्ट हो जाएगा। अब इसके बाद मान लो हमें एनआरआई स्पॉन्सर्ड से एनआरआई भोपाल मिल गया, पर हम जाना चाहते हैं जोधपुर, ऑब्वियसली जोधपुर बेटर है, तो हमें यहाँ से फीस रिफंड लेके वहाँ फीस पे करना पड़ता है। तो इस प्रोसेस में कई सारे बच्चों की फीस नहीं मिलती है, तो प्लीज़ वेरी केयरफुल। अमाउंट वाली चीज़ इन्वॉल्व है, और आपके लिए डॉक्यूमेंटेशन जल्दी से अरेंज करना पड़ता है। आपके स्पॉन्सर को कैसे डॉक्यूमेंट चाहिए उन सब के लिए भी गाइड सी, इसलिए बिकॉज एनआई स्पॉन्सर जो अप्लाई कर रहे हैं उन सब के लिए सीएमपी की जो काउंसलिंग बैच है उस सबको ज्वाइन करना चाहिए। काउंसलिंग बैच है सो 999 रुपीज़ का बैच है। जिस दिन से आप ज्वाइन करेंगे तब से लेके अगले 1 साल तक, क्लैट 24 का रिजल्ट दिसंबर में आएगा, पर जनवरी से लेकर जून तक काउंसलिंग चलेगी। तो पूरी काउंसलिंग क्या है आपका हेल्प करेंगे, नॉर्मल काउंसलिंग, एनआई स्पॉन्सर्ड काउंसलिंग, वैकेंसीज की काउंसलिंग, आपके एनआई स्पॉन्सर के सारे एडमिशंस, अदर लॉ एंट्रेंसेस की काउंसलिंग, सारे एडमिशन, प्रेफरेंस, फॉर्म फिलिंग, सबके लिए भी पर्सनली गाइड हो। सो आई विल बी योर पर्सनल मेंटर एंड पर्सनली आई विल बी कंसल्टिंग यू। आपके पेरेंट्स से भी आई विल बी कंसल्टिंग टू हेल्प यू इन योर जर्नी टू गेट इन टू एनएलयू फ्रॉम एनआई स्पॉन्सर। एक तो पहले हम नॉर्मली, तो आपकी नॉर्मल काउंसलिंग से हम आपका एडमिशन के लिए गाइड कर देंगे, उससे नहीं होता तो वैकेंसी से करेंगे, उससे नहीं होता स्पॉट राउंड से करेंगे, उससे नहीं होगा तो एनआई स्पॉन्सर से करेंगे। किसी ना किसी तरीके से आपको एनएलयू में जाना है। आप फ्रेशर हैं और ड्रॉप लेना नहीं चाहते, और ड्रॉपर हैं तो ऑब्वियसली आप आगे और ड्रॉप लेना नहीं चाहते। तो हर जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, जो इवन कई सारे एनएलयूज में वैकेंसीज होती हैं, एनआई स्पॉन्सर ठीक है एक मिनट के लिए भूल जाते हैं, नॉर्मल फीस पे वैकेंसीज में भी तो एडमिशन होते हैं। 8000 रैंक पे न्यूशल रांची में हुआ है, 1500-1600 रैंक पे आजिल पटियाला पे हुआ है, एनएल उड़ीसा में हुआ है। मतलब आपको 75 मार्क्स बस चाहिए टॉप 10 एनएलयूज के लिए, समझ आ गया। तो ऐसे आपको प्लान करना चाहिए। अगर आप सीएमपी का काउंसलिंग बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे एक बार टेक्स्ट करिए व्हाट्सएप पे, मैं आपको डिटेल्स भेज दूंगा। ज्वाइन द बैच, 1000 रुपीज़ का बैच है, बट द वैल्यू विच आई कैन ऐड इज इमेंस, सो डोंट मिस आउट ऑन दिस। सो फॉर एनी अदर क्वेरी, आपको लगता है कि सर मुझे क्वेरी है एनआई स्पॉन्सर को लेके, अगर आप पेरेंट्स हैं नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, या तो जैसे ही वीडियो खत्म हो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप ले लीजिए, नीचे शो हो रहा होगा, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।